जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो डाउट सेशन पे आधारित है। इसमें मैंने एक ही तरह के जो कमेंट आ रहे थे उन सभी को लिया हुआ हूँ और उन सभी का जवाब हो सके तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे जो पहला सवाल था वो विकास रंजन जी का था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग टेस्ट देना है या कोई एक। यदि आप फॉर्म भरने वक्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में यस करते हो तो आपको दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ हिंदी में यस करते हैं तो सिर्फ हिंदी का देना पड़ेगा। यदि इंग्लिश का यस करते हैं तो इंग्लिश का देना पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों यस किए हैं तो किसी एक में भी पास कर जाते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक है कि यदि एनसीएल नहीं दिया, अगर हम बीसी में या एनसी BC2 या BC1 में आ रहे हैं तो क्या मुझे रिजर्वेशन मिलेगी, ये सवाल था दोस्तों। यूजर करके कुछ नाम है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, यदि आप एनसीएल नहीं देते हो तो उसके बाद आप एज ए जनरल स्टूडेंट काउंट किए जाओगे। उसके दोस्तों एक सवाल था कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होना चाहिए, ये विवेक कुशवाहा जी का कमेंट था। यदि आपके सर्टिफिकेट में, टाइपिंग सर्टिफिकेट में हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन है तो आप उसी सर्टिफिकेट को दे सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसी सर्टिफिकेट को हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में दे सकते हैं, वो मान्य होगा। और सिर्फ उसमें यदि इंग्लिश ही लिखा है तो वो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही काम करेगा। एक और कमेंट था दोस्तों, ये एवरीडे जीके है। सर 12 में मिनिमम कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं इससे आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कोई सिर्फ आपको 12 पास होना है, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर आ रहा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। यहाँ कंपटीशन है, यदि यहाँ आप अच्छा नंबर ला लेते हैं, आप थर्ड डिवीजन भी हो, तब भी जाके जो है आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। एक और सवाल था दोस्तों रजनीश चैन का, यदि अगर टाइपिंग क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो टाइपिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नंबर आ रहा है तो आपको नन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा, चाहे आप उसे कहीं भी रखे हो, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखे हो या सबसे लास्ट प्रेफरेंस में रखे हो। यदि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको नन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा यदि आपको अच्छा नंबर आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा सा सवाल था कि OH कैंडिडेट है जो कि ऑर्थो शायद होता होगा मेरे ख्याल से, तो वो उनके लिए टाइपिंग में क्या सुविधा दी है। तो मैं यही बोलूँगा कि पिछले बार जो BSSC इंटर स्तरीय जो था उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था विकलांग लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से इस बार भी जो है नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ सोचेगी आयोग इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और भी था राजा कुमार करके, यदि पहला पोस्ट प्रेफरेंस मैंने जो है नन टाइपिंग दिया, अगर नन टाइपिंग का जो कट ऑफ बहुत हाई चलेगा, क्या मुझे टाइपिंग जो है वाला पोस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। यदि आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है, टाइपिंग सर्टिफिकेट दिया है तो आपको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक राकेश यादव करके हैं, शायद ये सेंट्रल जॉब कर रहे होंगे। तो भाई मेडिकल फैसिलिटी क्या है BSSC में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है मेडिकल के लिए प्रत्येक माह आपको 1,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे जो है कोई भी चिल्ड्रन अलाउंसेस नहीं मिलता है। एक है राकेश कुमार, सर मैं अभी 2400 ग्रेड पे मैं जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, मैं इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन हूँ, क्या मुझे BSSC का फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यदि एग्ज़ाम क्लियर होती है तो आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। अपने गार्जियन से जो है आप डिसीजन लेके आप अपना फैसला ले सकते हो। सर अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट डाल देते हैं और कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट, मतलब इनका यही कहना था कि यदि मैं टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं डालता हूं तो मुझे क्या टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं कॉल पाएगा। यदि आप यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल नहीं आएगा। एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट है ब्यूटी गुप्ता, मेरा DCA का सर्टिफिकेट है, मुझे ना टाइपिंग आती है और ना इसका सर्टिफिकेट, तो मैं क्या करूँ। तो आप नो कर सकते हो और जो है DCA यानी कंप्यूटर वाले, जहाँ कंप्यूटर का नॉलेज और सर्टिफिकेट मांगा गया है वहाँ आप दे सकते हो उस चीज़ को। यदि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे सर्टिफिकेट।
एक और कमेंट है कि मेरे पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है लेकिन डीसीएस सर्टिफिकेट या एडीसी सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप टाइपिंग सर्टिफिकेट में दोनों में यस कर दो और दोनों में उसका डिटेल्स भर दो और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आप टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बीएसएससी टाइपिंग में बैक स्पेस काम करता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करता है। इसमें मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि आपका टाइपिंग कैसे होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। बस आप पहले अच्छे से तैयारी कर लो पीटी का, क्योंकि पीटी के बाद ही आपको टाइपिंग देना है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि जैसे ही आपका पीटी में रिजल्ट आता है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइपिंग ही जो है आपको इस जॉब को आसानी से लेने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये बहुत सारा कॉमन सा सवाल था जो लगातार मेरे यूट्यूब के वीडियो पे आ रहा था। और एक और सवाल था कि एनसीएल को लेके, क्या पुराना एनसीएल वैलिड है, पुराना जाति वैलिड है, पुराना निवास वैलिड है। यदि दोस्तों वर्तमान में आपका वही जाति वही निवास है तो आप पुराना दे सकते हो। जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो फॉर्म 18B आता है, आयोग के द्वारा वो फॉर्म भराया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जब काउंसलिंग होगा बीआरएसएससी के द्वारा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपको उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना है, वही सर्टिफिकेट देना है, जो सर्टिफिकेट नंबर लग रहा है अभी उसी सर्टिफिकेट को जमा करना है। यदि आप वो सर्टिफिकेट दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कोई दिक्कत है। और जहाँ तक बात रही कि तैयारी आप कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों क्या कीजिए, 10-15 लड़कों का अच्छे सा ग्रुप बनाइए। उसमें एक टॉपिक दीजिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री का 5-6 चैप्टर दे दीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक किसी को बोलिए बनाने के लिए। वो अच्छे अच्छे जो कंटेंट होते हैं जो क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन एक सेट रहेगा, जिससे कि आपका उस टॉपिक में पकड़ बनेगा। और जहाँ तक बात रही मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो कुछ रेयर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसका कि जवाब सभी को देने में नहीं बनेगा। बाकी बात जो भी मैथ आएंगे सब लगभग बेसिक स्तर पाएंगे। यदि आपका बेसिक मैथ क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम होने वाले हैं। बस उस समय आपका दिमाग स्ट्राइक कर देना चाहिए रीजनिंग में या मैथ में। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस पूरा एकदम हाई लेवल पर बीएसएससी मेंस ऐसा तैयारी आपको नहीं करना है इसमें मैथ में। बस आपको जीके जीएस में ज़्यादा फोकस करना है और रीजनिंग और मैथ में एक्यूरेसी बढ़ाना है, क्योंकि जीके जीएस का इसमें कोई अंत नहीं है। बहुत सागर की तरह इसमें जीके जीएस पूछा जाता है। आजकल मैंने सवाल देखे, सीजीएल के सवाल देखे, तो थोड़ा सा टफनेस लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बीएसएससी में। तो आई होप आप जो है जीके जीएस की तैयारी जो है अच्छे से करोगे। तो दोस्तों आज को आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास पे ये जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।